जो अभियान संभल में चल रहा है गली गली मंदिर ढूंढने का, वही अभियान कानपुर में शुरू हो गया है। आप ये जानकर शायद चौंक जाएंगे कि कानपुर के 100 से ज्यादा मंदिरों पर मुस्लिमों का कब्जा है। और ये बात किसी का बयान नहीं बल्कि आरटीआई से हुआ खुलासा है, जिसे सुनने के बाद वहां के पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया है। बाकायदा 3 मंदिरों से कब्जा मुक्त करवाया गया और उसके बाद वहां की जो मेयर हैं प्रमिला पांडे, जिनका एक वीडियो आपने देखा होगा, वो इरफान सोलंकी की पत्नी नसीम सोलंकी को बहू कहकर संबोधित कर रही थी और कह रही थी तुम यहां से चली जाओ, बुलडोजर तो चलेगा। यही वाला अंदाज उनका बेकनगंज इलाके में भी देखने को मिला जब वो वहां मंदिरों को कब्जा मुक्त करवाने गई थी और साफ साफ कहा अधिकारियों को कि अगर मंदिरों पे कब्जा है तो आप बुलडोजर चलवाइए, हर हाल में हिंदुओं को उनका मंदिर वापस मिलना चाहिए। आगे और क्या क्या हुआ हम आपको पूरी कहानी बताते हैं। मेयर प्रमिला पांडे ने कुल 5 मंदिरों का जायजा लिया, जिसमें से एक राम जानकी मंदिर भी है। उस मंदिर के पीछे बिरयानी बनाने की शिकायत मिली थी। आप सोचिए कि कुछ लोगों की मानसिकता कैसी होती जा रही है। उस मंदिर को शत्रु संपत्ति घोषित करने के बाद सील कर दिया गया बाकायदा। इसके अलावा जब वो दूसरे मंदिर पे गई, जो राधा कृष्ण मंदिर था, वहां शटर लगा हुआ था, अंदर कूड़ा भरा हुआ था, जिसके बाद मेयर ने तुरंत कहा कि इसको खाली करवाइए और मंदिर की मरम्मत करवाइए। यहां तक कि शिव मंदिर का जब वो दौरा करने गई तो वहां पे शिवलिंग के अवशेष तो मिले, लेकिन शिवलिंग गायब था। अब सवाल यह है कि ये कौन लोग कर रहे हैं, इस तरीके की हरकतें करने वाले लोग आखिर कौन हैं? मेयर का कहना है कि हम इन मंदिरों को दोबारा से पूजा अर्चना के लिए तैयार करवाएंगे और मंदिरों की सुरक्षा की जिम्मेदारी स्थानीय समुदाय की है, चाहे वो कोई भी हो। फिर सवाल है कि मंदिरों पे कब्जा करने वाले लोग कौन हैं? वो पुराने जमाने की बात अलग थी, मुगलों के दौर की बात अलग थी, अंग्रेजों के जमाने की बात अलग थी, लेकिन देश की आजादी को इतने साल हो गए, उसके बाद इस तरीके के खुलासे सामने आना कि इस इलाके से हिंदू परिवार चले गए, इसलिए उनके मंदिरों पे किसी ने कब्जा कर लिया। क्या लगता है आपको? जरा सोचिए कि जो एक जगह वहां पे कानपुर में है जिसको सुनार गली कहते हैं, वहां कभी अग्रवाल समुदाय के लोग रहते थे। वहां हर 10 घर के बाद एक मंदिर और एक कुआं था, लेकिन अब मंदिर मिल तो रहा है लेकिन ना तो मूर्तियां मिल रही है, और कुएं की कहानी ठीक वैसी ही लग रही है जैसे संभल में है। जैसे संभल में कुआं खोदकर मूर्तियां निकाली जा रही है, सनातन सभ्यता के अवशेष निकाले जा रहे हैं, इसी तरीके की कहानी लगता है कानपुर से सामने आने वाली है, क्योंकि यह वही कानपुर है जहां आरटीआई में खुलासा होता है कि 325 मंदिर वहां हुआ करते थे, लेकिन आज मुस्लिम बहुल इलाकों में बने करीब 125 मंदिर जो काफी पुराने हैं, उन पे कब्जा हो चुका है एक तरीके से, जिनको खाली करवाने की जिम्मेदारी मेयर प्रमिला पांडे ने ली तो है। लेकिन सवाल उठता है कि यह खाली कब तक होगा, और फिर खाली होगा तो वहां क्या पुजारी रखे जाएंगे इतनी भारी संख्या में, और फिर उस जगह पे कब्जा ना हो, ये तय कौन करेगा? इस तरीके के कई सारे सवाल उठने अब खड़े हुए हैं जब से संभल से लेकर और अलग अलग जगहों पे, चाहे वो अलीगढ़ हो, चाहे वो बरेली की वो जगह हो, जहां पे एक मुस्लिम व्यक्ति ने सैकड़ों साल पुराने मंदिर को अपना घर मान लिया था, एक तरीके से वहां कब्जा करके रह रहा था, और फिर प्रशासन की टीम पहुंची तो उसे किसी तरह से खाली करवाया गया। तस्वीरों में आपको साफ पता चल रहा होगा कि किस तरीके की हरकतें उत्तर प्रदेश के अंदर कुछ लोग कर रहे थे। लेकिन योगी राज में अब पुलिस का डंडा और पीला पंजा दोनों उनके ऊपर चलने लगा है। आप इन खबरों को कैसे देखते हैं? कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिए।